Hello students, again welcome in chemistry online class. Today we will about discuss previous year question, unit second solution. जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में बेटा अपन ने 2015 में अपन डिस्कस कर रहे थे। आज अपन उससे आगे डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में 19 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कह रहा है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, चलो बात करते हैं अपन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होना और जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बट यहाँ अपन बात करें जैसे कि जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के इक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन क्या है, तो चलो बात करें। एक तो अपने पास प्योर सॉल्वेंट है बेटा, जैसा कि पीछे अपन ने डिस्कस किया था, और एक सॉल्यूशन है। इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका हाई होगा, तो पता है अपने को प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है। इनके वेपर प्रेशर को अपने को सॉलिड के इक्वल करना है, तो सबसे कम वेपर प्रेशर सॉलिड का होगा क्योंकि पहले ये लिक्विड में आएगा फिर इसकी वेपर बनेगी। अपने को इन दोनों के वेपर प्रेशर को सॉलिड के इक्वल करना है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी इसके लिए अपन टीएफ मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट को अपने को ज्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा तो इसके लिए अपन मान लेते हैं टीएफ नॉट। तो ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ बेटा, प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल, जो ज्यादा होगा उसमें से इसको अपन लेस कर देंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल बेस है। न्यूमेरिकल दे रखा है तो अपन सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। क्या इसमें पूछा गया है, पहले गिवन लिखेंगे अपन क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है बेटा, the depression in freezing point found to be 0.80 Kelvin, means del Tf is equal 0.80 Kelvin, right? On dissolving 2 gram of solute, means solute यानी W2 दे रखा है 2 ग्राम, इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी W1 दे रखा है बेटा 100 ग्राम, राइट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मीन्स अपने को M2 कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और Kf की वैल्यू अपने को दे रखी है 5.1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अपने को इनमें एक रिलेशन होता है बेटा, अपने पास फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इज इक्वल के एफ W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। 1000 इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट का जो मास है अपने को ग्राम में दिया हुआ है, इसलिए 1000 लगाया। अपने को यहाँ M2 कैलकुलेट करना है, तो M2 इज इक्वल फॉर्मूला हो गया बेटा के एफ W2 अपॉन डेल टी एफ कर लेंगे और 1000 अपॉन W1। अब इस फॉर्मूले में अपन यहाँ से जो भी वैल्यू है वो ऐड कर देंगे। तो देखो के एफ की वैल्यू दे रखी है बेटा 5.12, के W2 की वैल्यू है बेटा 2 ग्राम, डेल टी एफ है 0.80, 1000 अपॉन W1 है 100 ग्राम। ओके बेटा, तो यहाँ से पॉइंट हटाए अपन, तो 20 से 20 ऊपर
100 आ जाएगा, 10 से 10। इस 100 को अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करें तो 512 मल्टीप्लाई 2/8, तो ये हो गया बेटा 4 2 10। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 6 8, 128 ग्राम पर मोल। ये अपने पास आ गया बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फॉर्मूला पूछ रहा है बेटा। फॉर्मूला अपने को बताना है और वो फॉर्मूला है यहाँ पर ओके 2016। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो चलो अपन बात करते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन को अपन बेटा रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अक्ष से। क्लियर, बात करते हैं अपन। तो अपने पास जैसे मान लो 2 कंपोनेंट्स है। अपने 12th के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब 2 ही कंपोनेंट होंगे ए एंड बी या 1 और 2। अगर अपन कहें कि नंबर ऑफ मोल्स इसके Na है, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है, मोल फ्रैक्शन अपन अक्स से एंड अक्स भी अपन मान ले बेटा, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता क्या है कि कोई भी मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उसमें ईच कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन होती है बेटा उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जैसे ए का अपन फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स Na, और रेशियो में आएगा बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा Na प्लस Nb। ये कंपोनेंट ए का फॉर्मूला आ गया मोल फ्रैक्शन का। 10 XB इक्वल हो जाएगा इस कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल में वही आएगा Na प्लस Nb। ये होता है मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। तो इसने फॉर्मूला पूछा है तो इस प्रकार से अपने को फॉर्मूला लिख के बताना है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा what will be the value of want of factor for ethanoic acid in benzene। तो जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन में बेटा ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, डाइमर स्ट्रक्चर। कौन सी बनाता है, डाइमर स्ट्रक्चर, मतलब एसोसिएशन हो जाता है इसका, एसोसिएशन। और एसोसिएशन की बात करें तो देखो एथेनोइक एसिड ये होता है फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड OH, और बेंजीन में ये इस प्रकार से डाइमर स्ट्रक्चर बनाता है, एसोसिएट होकर इस टाइप की एक डाइमर स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी 2 मोल एथेनॉइक एसिड आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो बैलेंस करो तो इधर 2 मोल हो गए, मतलब कैलकुलेटेड अपने पास 2 है और ऑब्जर्व्ड अपने पास 1 मोल है बेटा। और अपने को पता है I इज इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0.5। क्लियर, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.5। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है what happened when a raw mango placed in concentrate salt solution। यानी अपन रो मैंगो जो कच्चा आम होता है उसको अपन कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन में रखे तो क्या होता है बेटा। तो उसकी अपन बात करें तो इसमें एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी बेटा, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ये हो जाएगा श्रीवल। श्रीवल मतलब सिकुड़ जाएगा, श्रीवल मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सिकुड़ जाएगा। तो सीधा सा लिखना है, ठीक है। फिर है डेराइव फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। ये कह रहा है अपने को
कि फॉर्मूला डेराइव करना है किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो चलो बात करते हैं अपन। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा टी एफ अकॉर्डिंग टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्मॉल एम इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। डेल टी एफ इज इक्वल, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा बेटा के एफ, क्या आएगा के एफ, जहाँ के एफ होता है बेटा डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट, ठीक है, या फ्रीजिंग मोलल कांस्टेंट होता है, वैल्यू इसकी फिक्स होती है, सबके लिए अलग अलग होती है बेटा, डिफरेंट होती है। अब वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल होता है बेटा W2 अपॉन M2 1000 अपॉन W, राइट। ये मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी को आप इसमें रख दो तो अपने पास ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आ गया KF W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, राइट। ये हो गया अपना फॉर्मूला डेराइव होगा, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखना एक बार, क्लियर हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। और जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करो आप, सबसे पहले बेटा आपको चैप्टर को लर्न करना है एक बार, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन है देखने हैं, क्लियर। उसके बाद ही ये क्वेश्चन है देखने हैं। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5.85 gram NaCl in a 500 ml solution। बस तो एक ऐसा क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं बेटा, बस इसमें वैल्यू ही अलग है, ठीक है। बाकी मोलैरिटी का फॉर्मूला अपने को पता है सभी को, मोलैरिटी इज इक्वल W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। 1000 इसलिए क्योंकि यहाँ देखो साफ साफ दिया हुआ है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ml में है बेटा। W2 की बात करें तो 5.85 दे रखा है बेटा, M2 की बात करें तो NaCl है, NaCl है बेटा। तो इसका अपने को मोलर मास निकालना है, तो Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, ठीक है। तो 58.5, क्लियर। तो 58.5 1000 अपॉन वॉल्यूम दे रखा है 500 बेटा। तो बताओ ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटाए तो नीचे 100, ये पॉइंट हटाए तो नीचे ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, ये कट गया बेटा 1 बार, तो 2 अपॉन 10 यानी 0.2 मोलर, यह कैपिटल M, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्लियर है। उसके बाद derive formula of determination of molar mass of solute by elevation of boiling point method। तो अभी अभी बात किए थे ना डिप्रेशन ऑफ मेथड से, तो बेटा सेम एज इट इज वही है ये। तो बस अपने को इसमें क्या करना है, जहां बी था, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट था, उसकी जगह एफ करना है, उसकी जगह एफ करना है, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, क्लियर। तो चलो बात करते हैं अपने यहाँ किस प्रकार से डिराइव करोगे, तो एक बार फिर से देख लेना आप। देखो हमको पता है डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, एम इज अभी बताया था बेटा मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल टी बी इज इक्वल हो जाएगा के बी एम, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, के बी वही कांस्टेंट हो गया बेटा, और मोलैलिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं के बी, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये लो जी, ये हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, क्लियर। तो ये उसी से रिलेटेड है, सेम ही है दोनों, बस F की जगह अपने को B करना है बेटा, F की जगह अपने को B करना है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखना
Calculate mole fraction of N2 if 56 gram N2, 32 gram O2 is present in 5 liter कंटेनर। ये कह रहा है बेटा, तो चलो बात करते हैं अपन। मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहाँ से एक तो अपने पास N2 है बेटा, सेकंड कंपोनेंट इसमें O2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो N2 इज इक्वल W अपॉन M। W दे रखा है बेटा 56, M होता है मोलर मास, तो मोलर मास इसका 28 ग्राम, तो ये 28 आ गया, तो अपने पास ये आ गया बेटा 2 मोल। क्लियर। ऐसे ही NO2 निकाले तो वही फॉर्मूला बेटा W अपॉन M इज इक्वल W दे रखा है बेटा 32 अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ही होगा, तो 32/32 मीन्स 1। क्लियर। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो बताओ अभी अभी बताया था फॉर्मूला, अक्स N2 यानी इस कंपोनेंट के अपने के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स है बेटा कितने, 2, और नीचे आ जाएगा 2 + 1 यानी 2/3, तो ये आ जाएगा 0.66 ये N2 के हो गए। अगर इसमें O2 का भी पूछे आपसे, तो अपने को पता है कि कोई भी मिक्सर हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, उसमें कितने भी कंपोनेंट हो, चाहे सभी की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, टोटल होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो एक का आपने निकाल लिया, तो सेकंड का आप एक में से क्या कर दोगे बेटा, लेस कर दोगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में चलते हैं अपन। तो 17 की बात करें तो देखना बेटा, ये कह रहा है 80 ग्राम इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, determine molality of ethanoic acid in water। तो वही मोलालिटी की बात कर रहा है। तो गिवन की बात करें पहले, तो गिवन क्या क्या है देखो, इसमें 80 ग्राम यानी W2 80 ग्राम, 100 ग्राम वाटर यानी W1 दे रखा है 100 ग्राम। इथेनोइक एसिड कह रहा है, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसका मोलर मास अपन निकाल सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, कार्बन का 12 होता है, तो 24 तो ये हो गया। ऑक्सीजन इसमें 2 है बेटा, ऑक्सीजन का 16 यानी 32 ये हो गया। हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 ये हो गया। तो ये हो गया टोटल 36 और 24 यानी 60, ये आ गया अपने पास M2 बेटा। क्लियर। और मोलैलिटी इज इक्वल होता है W2 अपॉन M2 1000 अपॉन W1। W2 बेटा 80 है, M2 60 है, 1000 अपॉन W1 कितना है, 100 है, तो 1 1 2 ये 2 0 ये 3 0 बेटा। तो 80 में अपने को 6 से डिवाइड करना है 80 को, तो ये पहले 1 बार गया, फिर 20 आया, 3 आया, फिर 3 3 यानी 13.3 स्मॉल m। ठीक है, ये हो गई बेटा इसकी मोलैलिटी। क्लियर। फिर इसी में क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपने को डेफिनेशन देनी है बेटा। क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है किसकी, हेनरी लो। तो हेनरी लो क्या बोलता है बेटा, हेनरी लो बोलता है कि किसी गैस की जो मोल फ्रैक्शन होती है, किसी गैस की जो मोल फ्रैक्शन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस पर लगाए गए पार्शियली वेपर प्रेशर के। ये होता है हेनरी लो, यानी पी गैस इज इक्वल आता है के एच अक्स गैस बेटा, जहाँ के एच हेनरी कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ये बात हुई हेनरी लो की बेटा। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फिर से देखो बेटा क्या है, न्यूमेरिकल है। तो चलो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो ध्यान देना आप सभी इधर, चित्र समझना इसको। 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी यहाँ अपने को दे रखा है, एक मिनट, 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी W2, 31 ग्राम।
M2 अपन यहाँ से कर सकते हैं कैलकुलेट, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2, तो 24 + 6 + 32, तो ये हो गया बेटा 30, यानी 62 आ गया अपने पास M2 मिक्स्ड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी यहाँ दे रखा है अपने को W1 500 ग्राम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी डेल्टा TF अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये कह रहा है देखो, फर्स्ट तो यहाँ से अपने को डेल्टा TF यानी डेल TF इज इक्वल फॉर्मूला होता है बेटा KF W2 अपॉन M2 और 1000 अपॉन W1, ठीक है बेटा। तो KF की वैल्यू भी अपने को यहाँ गिवन है देखो 1.86, क्लियर। W2 भी अपने पास है बेटा 31, M2 है 62 और 1000 अपॉन W1 दे रखा है बेटा 500, क्लियर। तो देखो भाई 31 62 2 बार गया, ये 2 बार गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल, बहुत सिंपल सा है। देखो 1.86 केल्विन आ गया अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर इसमें ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, सेकंड। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो देखो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो अपने को पता है बेटा डेल TF इज इक्वल होता है TF नॉट माइनस TF। अभी पीछे अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, तो अपने को निकालना है TF, तो TF इधर आके हो जाएगा, तो TF नॉट माइनस डेल TF बेटा। TF नॉट क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, दे भी रखा है क्वेश्चन में 273 केल्विन, तो 273 माइनस 1.86, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा किसकी, 2018 की अपन बात करते हैं बेटा 2018 की। देखो 2018 में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राइट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, कि जब अपन एक सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर फ्लो होना क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जनरली solubility of gas in liquid is decrease as increasing temperature give region, decrease in increasing temperature give region, ओके। तो ये कह रहा है कि अगर अपन गैस की जो सोलिबिलिटी है लिक्विड में वो डिक्रीज होती है जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, यानी सोलिबिलिटी डिक्रीज व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर, गैस के लिए कह रहा है तो बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि गैस का किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व होना एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अकॉर्डिंग टू ले चैटिलियर प्रिंसिपल्स, जो एक्सोथर्मिक होती है जिसमें टेम्परेचर हीट पहले से रिलीज होती है, अगर उनके लिए हीट अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 200 ml aqueous solution of 5% WV NaCl। WV बिल्कुल बेटा पढ़ा हुआ अपना, WV की बात करें तो WV होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। WV क्या होता है बेटा, मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। ठीक है, यहां से पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl यानी मास ऑफ सोल्यूट अपने को डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। W भी दे रखा है बेटा 5, ये अपन अक्स मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा 200 और मल्टीप्लाई में 100, तो 20 से 20 कैंसिल, तो अक्स इज इक्वल आ गया कितना बेटा 10 ग्राम, कितना आ गया 10 ग्राम। ये अपना 33 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें से 2018 में जो सप्लीमेंट्री में क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो चलो बात करते हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर। बेटा ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका आप लोगों को, ठीक है, तो पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको ये। बाकी फिर मैं बता दूं, एजियोट्रोपिक मिक्सर ऐसा मिक्सर बेटा जिसमें लिक्विड और वेपर फेज दोनों में ही कंपोजिशन कंपोनेंट का इक्वल रहता है, सेम रहता है, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, उसको एजियोट्रोपिक मिक्सर बोला जाता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन एक्विमोलर कंसंट्रेशन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, NaCl, AlCl3, यूरिया, MgCl2, ये भी अपन ने पिछले वीडियो में किए थे क्वेश्चन। अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना आता है इनका तो अपन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई पढ़ा था अपन ने पीछे। तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए 4 आएगी, इसके लिए 0 यानी 1 ही रहेगा, इसके लिए 3 रहेगा। तो 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है इसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 22 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 22 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड dissolve in 1000 ml solution. If the density of solution is 1.1 gram ml, then find out the mass percentage of the oxalic acid. तो आपको मैं बता दूं, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेटा मास ऑफ सोल्यूट या कंपोनेंट, जो भी अपने को पूछा जा रहा है या दिया हुआ है, गिवन है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई में 100। अपने को मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा 22 ग्राम। ठीक है, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है बेटा, मास नहीं दे रखा है। तो अपन जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेटा। डेंसिटी 1.1, वॉल्यूम 1000 है बेटा, तो ये आ जाएगा 1100 और मल्टीप्लाई में 100। ये लो बेटा, तो 11 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दोगे हो जाएगा ये। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेटा कि राइट डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर। ये लो बेटा फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है ये। 38 की बात करते हैं। 38 0.05 एम, कैपिटल एम मतलब यहाँ पर दे रखी है अपने को मोलरिटी, या ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन। क्लियर। तो देखो कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी या कंसंट्रेशन दे रखी है अपने को 0.05 एम। क्लियर। के फॉर एफिशिएंसी से टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, 90% डिसोसिएट हो रहा है। तो एस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पाई अपने को कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज तो आपको इस क्वेश्चन में ये देखनी है कि क्वेश्चन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन दे रखा हो, तो ये डिसोसिएशन दे रखा है तो इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके फॉर्मूले में चेंज आ जाता है बेटा। ICRT इसका फॉर्मूला होता है। तो C दे रखा है, R भी दे रखा है बेटा, बिल्कुल देखो ये R भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है 300। अपने को चाहिए I, क्या चाहिए बेटा अपने को I। तो यहां से पहले अपन कैलकुलेट करेंगे I। ठीक है,
सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा किसकी, आई की। तो देखो आई किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से अपने पास होता है अल्फा इज इक्वल होता है बेटा i-1 अपॉन n-1, ठीक है। आई निकालना है तो अल्फा दे रखा है बेटा अपने को, और अल्फा है अपने पास 92%, यानी 90 अपॉन 100। आई वैल्यू निकालनी है 1, एन की वैल्यू 5 आएगी। वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पर K4FeCN6 है बेटा, K4FeCN6 है तो इसके लिए 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.92 इज इक्वल i-1 अपॉन 4। तो बताओ i-1 इज इक्वल 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 और 3.6 तो i इज इक्वल आ जाएगा 4.68। क्लियर, आई की वैल्यू आ गई। अब अपने को सारी चीजें दी हुई है, देखो आई की वैल्यू 4.68 है, सी की वैल्यू 0.05, आर की वैल्यू 0.082 और बेटा टी की वैल्यू 300। आपको इसको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करके देखना है। सीधा सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा कि जो सोलवेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होना, सोलवेंट के पार्टिकल्स का फ्लो होना, ठीक है। किससे, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किधर बेटा, हाई कंसेंट्रेशन की ओर, किधर, हाई कंसेंट्रेशन की ओर, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा पाई इज इक्वल सी आर टी। सी दे रखा है 0.01, आर दे रखा है 0.0821 और टी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 273 इसमें ऐड करोगे तो 300 केल्विन। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर, ये तो बात हुई बेटा किसकी, 2021 में पेपर लगा नहीं था बेटा कोरोना काल की वजह से। अब 22 की बात करेंगे अपन। तो देखो 22 में क्या कह रहा है ये कह रहा है, एक मिनट रुकना बेटा। 22 22 ओके। The compound having highest value of want of factor of complete dissociation of solution in aqueous solution is KCl में 2 बनेंगे, NaCl में 2 बनेंगे, K2SO4 में 3 बनेंगे, MgSO4 में 2 बनेंगे। तो यहाँ आ जाएगा K2SO4। Explain the reason of exhibiting negative deviation from Raoult's law by the solution of chloroform and acetone। Negative deviation, तो इसमें क्या होता है बेटा कि जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आपस में एक बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाते हैं, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। और जब डिक्रीज आ जाएगा पॉइंट, मतलब कौन सा डेविएशन शो करेगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। Calculate the molarity 250 ml solution formed by dissolving 5 ग्राम of NaOH in water। बिल्कुल बेटा ये कैलकुलेट करवा दिया आपको पीछे, बस वहाँ 500 आया था, यहाँ 250 आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं बेटा। 125 ग्राम ऑफ प्रोटीन वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे वाले आप उसमें देखना, वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द पेयर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द पेयर ऑफ
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। द पेयर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, तो पॉजिटिव डेविएशन से यहाँ आएगा बेटा एथेनॉल एंड एसीटोन। राइट द वैल्यू ऑफ want ऑफ फैक्टर फ्रॉम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ K2SO4, अभी अभी बताया था 3 आ जाएगा। डिफाइन ऑस्मोसिस हो चुका बेटा, मोलैरिटी हो चुका, डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 150 ये भी अपन कर चुके हैं, बस नंबर और चेंज है थोड़े से, ठीक है, बाकी सेम ही यहाँ पर क्वेश्चन है। क्लियर, तो ये अपना बेटा सेकेंड यूनिट का सॉल्यूशन कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो